इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर हो गई है और इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको बता दें, लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई थी और आखिरकार एथिक्स कमेटी की जो सिफारिश है उसे सदन ने मंजूर किया और उसके बाद महुआ के खिलाफ लोकसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ। उसके आधार पर अब महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, लगातार इस पर गतिरोध बना हुआ था, चर्चा का दौर चल रहा था और आखिरकार जिसकी संभावना थी वैसा ही कुछ हुआ। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है और एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। तो आपको बता दें, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी और इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए यहां पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म की गई है। तो आपको बता दें, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में ये आरोपी थी और उसके बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज पेश हुई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की गई। बीजेपी सांसद और आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने रिपोर्ट पेश की और इस बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, जिसके बाद संसद की ये कार्रवाई फिर से शुरू हुई थी। 2 बजे से फिर से कार्रवाई शुरू हुई। रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार की ओर से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया और इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सांसद को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद स्पीकर ने मामले पर चर्चा के लिए आधे घंटे की मोहलत दी और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों में ये बहस हुई, चर्चा हुई और उसके बाद आखिरकार एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज दोपहर 12 बजे पेश की गई थी। बीजेपी सांसद और आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने रिपोर्ट पेश की थी। आपको बता दें, पूरा मामला आपको याद होगा, पैसे लेकर सवाल पूछने का यह मामला। विदेश में लॉगिन किया गया, वहां से डेटा, ऐसी जानकारी मिली जिसके आधार पर यह पूरा मामला सदन में उठा था। एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को पेश किया। आज ही दोपहर 12 बजे ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो बीजेपी सांसद और आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने रिपोर्ट पेश की थी और इस बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, जिसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हुई थी। आपको याद होगा, 2 बजे फिर से जब कार्रवाई शुरू हुई तो रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार की ओर से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। और आपको बता दें, रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद को रिश्वत लेकर सवाल पूछने की बातें जांच में थी, जिसकी एक रिपोर्ट बनाई गई थी और इसमें सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की सिफारिश रिपोर्ट में थी। इसके बाद स्पीकर ने मामले पर चर्चा के लिए आधे घंटे की मोहलत भी दी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी। तो बहुचर्चित ये मामला, आपको बता दें, पैसे लेकर सवाल पूछने का यह मामला था, जिसका आरोप टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगा था। एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। आखिरकार एथिक्स कमेटी ने अपने जांच में सही पाया कि वास्तव में ऐसा हुआ और उसके बाद आज इस पर कार्रवाई हुई। उनकी संसद सदस्यता को खत्म किया गया है। तो लगातार गतिरोध के बीच 12 बजे जब ये सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, उस समय इतना हंगामा हुआ कि दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया था। और जब उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से रिपोर्ट पर, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर या फिर से चर्चा शुरू हुई, फिर हंगामा शुरू हुआ और ये रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर आगे दोनों ही पक्षों ने, पक्ष और विपक्ष ने इस पर चर्चा की और उसके बाद ये तय हुआ, आखिरकार इस सिफारिश को मंजूर किया सदन ने और उसके बाद महुआ मोइत्रा
की सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म हुई और रिएक्शंस भी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त संसद भवन से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विपक्ष किस तरीके से यहाँ पर सदन से यहाँ पर बहिर्गमन करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कार्रवाई हुई है उचित नहीं है। तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी है और इस वक्त जमकर हंगामा हो रहा है। लोकसभा में बहिर्गमन कर दिया है। सदन के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इस वक्त सदन के बाहर नजर आ रहे हैं। महुआ के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश हुई, पैसे लेकर सवाल पूछने का ये मामला था जिसमें उनका निष्कासन किया गया है। तो पूरा विपक्ष इस वक्त सदन के बाहर नजर आ रहा है। बहिर्गमन कर दिया है। महुआ मोइत्रा की संसद से रद्द होने के खिलाफ ये बहिर्गमन किया है विपक्ष ने और इस वक्त सदन के बाहर, लोकसभा भवन के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि प्रांगण वही है जहाँ पर सभी सांसद इस वक्त, विपक्षी सांसद यहाँ मौजूद हैं। महात्मा गांधी की इस प्रतिमा के सामने वो अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं। तो कमेटी ने जांच सही नहीं की है, ये कहा है महुआ मोइत्रा ने और स्पीकर ने कहा है महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक है, इस वजह से उनकी सदस्यता को यहां पर रद्द किया गया है। वहीं महुआ मोइत्रा का कहना है कि कमेटी ने सही जांच नहीं की है तो कार्रवाई किस बात की, यानी उन्होंने इस कार्रवाई को ही गलत बताया है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब यहां पर लगातार गतिरोध और हंगामा हो रहा है। लोकसभा के बाहर की ये तस्वीर, सदन के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गांधी प्रतिमा के सामने पूरा विपक्ष एक साथ यहां पर विरोध जताने के लिए पहुंचा है। तो आज की कार्रवाई दोपहर 12 बजे जब यहां पर लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई और उस समय यहां पर जमकर हंगामा हुआ था। And deposed before the ethics committee that this affidavit was filed by him or the contents of the affidavit were not allowed to be cross-examined by Mहुआ Moitra. At every stage there was a violation of law, and at every stage this is the only pointer that to make a punishment against her. This is a complete in violation of the constitutional provision, and there is no provision under the constitution or under the rule that the house can expel any member of parliament. The report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the house. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission.
Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. हम लोग थोड़ा राहुल जी तो महुआ मोइत्रा को सुन रहे थे आप। कहा कि मैंने अडानी ग्रुप का मुद्दा उठाया था, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया। गिफ्ट और कैश के कोई सबूत नहीं मिले हैं, मेरी ओर से सुना ही नहीं गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एक तरफा कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि अभी मेरी उम्र 49 साल है, लेकिन आगे मैं 30 साल तक और लड़ाई लड़ूंगी। तो काफी तीखे तेवर में उन्होंने अपनी बात कही। आपको बता दें, महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। तो पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से सदन से बहिर्गमन कर चुका है और गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष एकजुट होकर पक्ष के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया है। एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर होने के साथ ही अब महुआ मोइत्रा सांसद नहीं रही। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 2023 को सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही पाया। इस कारण उन्हें लोकसभा में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। इस पर सदस्यता जाने पर महुआ मोइत्रा ने भी बहुत तीखे तेवर दिखाए और कहा कि मैंने अडानी ग्रुप का मुद्दा सदन में उठाया था, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया गया है। गिफ्ट और कैश के कोई सबूत नहीं मिले हैं, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया। उसके बाद एक तरफा कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें, आज 12 बजे से लगातार गतिरोध बना हुआ था। 12 बजे जब एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, आपको याद होगा जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें, बीजेपी सांसद और आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने रिपोर्ट पेश की थी। इस बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए, दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार की ओर से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया और इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद स्पीकर ने मामले पर चर्चा के लिए आधे घंटे की मोहलत भी दी। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी और अब भी यहां गतिरोध लगातार बना हुआ है। आपको बता दें, विपक्ष ने बहिर्गमन किया और गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें, महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया है।
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 2023 को सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही पाया है। इस कारण उन्हें लोकसभा में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया।